अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन चैनल की तरफ से आप सबको खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, आज की वीडियो में बात करेंगे सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज़ की आने वाली किस्त के बारे में। आने वाली किस्त वाक़यात के लिहाज से बहुत ज़्यादा कमाल की होने वाली है। सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज़ का सीज़न 2 वैसे तो स्टोरी के लिहाज से बहुत अच्छा जा रहा था, लेकिन इसके अंदर जो कमी थी वो थी एक बड़ी जंग की। तो नाज़रीन इकराम, अब आने वाली किस्त में एक बहुत बड़ी जंग हमारे मुंतज़िर है, और ये जंग कोई आम नहीं बल्कि एक तारीखी जंग है। और एमरे कोनक ने ये बता दिया है, वाज़े कर दिया है और हमें दिखा दिया है कि यूनिक ब्यूक सुलजोकरू ड्रामा सीरीज़ जैसा ज़बरदस्त सीरीज़ भी मैंने बनाया था। अब सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज़ को भी उसी तरह चार चांद लगाऊंगा जिस तरह यूनिक ब्यूक सुलजोकरू ड्रामा सीरीज़ पूरी दुनिया में मशहूर हुआ और जिस तरह उसकी रेटिंग थी और क्या कमाल के नज़ारे थे। वैसे नाज़रीन इकराम, एमरे कोनक अपने हर ड्रामा सीरीज़ के अंदर कुछ न कुछ ऐसा दिखाता है जो हमें बाकी तमाम सीरीज़ से मुख्तलिफ रखता है। आप लोग देखें कि यूनिक ब्यूक सुलजोकरू जो कि सुल्तान मलिक शाह और उसके बेटों पर बनाया गया था, इसके अलावा अल्परसलान ब्यूक सुलजोकरू जो कि अजीम सुल्तान मोहम्मद अल्परसलान की ज़िंदगी पर बनाया गया था। तो इन दोनों ड्रामा सीरीज़ में कुछ ना कुछ ऐसा था जो कि हमें बाकी किसी भी ड्रामा सीरीज़ के अंदर देखने को नहीं मिला। और नाज़रीन इकराम, वो था इस ड्रामा सीरीज़ के सीन्स, वो जगह जहाँ पर इस ड्रामा सीरीज़ की शूटिंग की गई थी। आप लोगों ने देखा होगा कि अतुल गाजी ड्रामा सीरीज़ के अंदर और उस्मान गाजी सीरीज़ में जंगलात के अलावा हमें और कोई चीज़ नहीं दिखाई जाती। और आप लोग यूनिक ब्यूक सुलजोकरू ड्रामा सीरीज़ के अंदर देख लें तो यहाँ जंगलात के साथ साथ कभी तो पहाड़ियों के सिनेरियोस, कभी तो बड़ी बड़ी खाइयाँ, और अक्सर सर्दियों के मौसम में हर तरफ बर्फबारी के सिनेरियोस हमें देखने को मिलते हैं। अल्परसलान ब्यूक सुलजोकरू और यूनिक ब्यूक सुलजोकरू ड्रामा सीरीज़ के अंदर जो सेट हमें दिखाया गया तो ये सेट बहुत कमाल का था। एक तो यहाँ पर हर तरफ ग्रीनरी हुआ करती थी और इसके अलावा अक्सर औकात में हर तरफ बर्फबारी हुआ करती थी, और इस तरह के सिनेरियोस देखकर हम बहुत ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ हुआ करते थे। तो नाज़रीन इकराम, अब आप लोग सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज़ के सीज़न 2 में देख लें तो क्या खूब सेट है, क्या कमाल का सेट है। हर तरफ रेत ही रेत है, रेत के सुर्ख चटियल मैदान है और क्या कमाल के सराही इलाके हैं। इन ज़बरदस्त लोकेशंस पर जब लड़ाई होती है तो क्या खूब मज़ा आता है। नाज़रीन इकराम, वैसे तो आपने हर ड्रामा सीरीज़ के अंदर जंगलात के अंदर बहुत सी लड़ाइयाँ देखी होंगी, लेकिन सलाहुद्दीन अय्यूबी ड्रामा सीरीज़ के सीज़न 2 के अंदर कभी तो रेत के सुर्ख टीलों, कभी साफ चटियल मैदानों, कभी सतह समंदर के करीब, कभी दरियाओं में, कभी झीलों में, तो इन ज़बरदस्त किस्म के लोकेशंस पर लड़ाइयाँ देखने का मज़ा ही अलग है। तो नाज़रीन इकराम, अब आने वाली किस्त में एक बहुत बड़ी जंग हमारी मुंतज़िर है। किस्त नंबर 35 वाक़यात के लिहाज से बहुत कमाल की थी और सलाहुद्दीन अय्यूबी अपने कुछ सिपाहियों के साथ वापस मिस्र पहुँच चुके थे। लेकिन नाज़रीन इकराम, अब आने वाली किस्त के अंदर बहुत कुछ होने वाला है। पिछली किस्त में बेलिन सलाहुद्दीन का कैदी बन चुका था और सलाहुद्दीन ने बादशाह अमानरक के सारे मंसूबे को खाक में मिला दिया था। यानी कि बादशाह अमानरक का असल मकसद था कि सियासत को इस्तेमाल करके मिस्र पर कब्जा किया जाए, चालबाजी के जरिए शैवार को अपने साथ मिलाकर खुद मिस्र पर हुकूमत की जाए और मुसलमानों का मकसद कभी कामयाब ना हो पाए। लेकिन नाज़रीन इकराम, पिछली किस्त के अंदर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इनके सारे के सारे सियासत वाले मनसूबे को खाक में मिला दिया और अगली किस्त में ये बादशाह अमानरक को ख़त भेजेगा कि बेलिन मेरे पास है, अगर इसे चाहते हो तो आप अपनी फ़ौज को मिस्र से हटा दो। लेकिन नाज़रीन इकराम, बादशाह अमानरक इसके उलट काम करेगा और रेनाल्ड दी टोटिलान को मिस्र भेज देगा और इसे कहेगा कि सलाहुद्दीन को जिंदा या मुर्दा मेरे पास ले आओ। रेनाल्ड दी टोटिलान, जो कि एक गलीज़ किस्म का आदमी है, ये मिस्र जाकर सबसे पहले शेवार के सामने अपनी घटिया चारें बयान करेगा और शेवार के साथ मिलकर कोई घटिया किस्म का मनसूबा तरतीब देगा। और नाज़रीन इकराम, यही रेनाल्ड दी टोटिलान शमसे को अगवा कर लेगा और हो सकता है कि इसमें वज़ीर शेवार का भी हाथ हो, यानी कि इसके ज़रिए सलाहुद्दीन को फंसाना चाहते हो। और ट्रेलर के अंदर रेनाल्ड दी टोटिलान ये कह रहा था कि सलाहुद्दीन मौत की तरफ चलकर खुद आएगा, तो इसका मतलब है कि ये शमसे खतून को इस्तेमाल करके सलाहुद्दीन को फंसाना चाहते हैं। और नाज़रीन इकराम, गैद लोज़िनान भी मिस्र पहुँच चुका था और ट्रेलर के अंदर इसे भी देखा गया है। तो बेलिन तो पहले ही मिस्र के अंदर मौजूद था। इसका मतलब है कि गैद लोज़िनान और रेनाल्ड दी टोटिलान बादशाह अमानरक के हुक्म पर सलाहुद्दीन को मारने के लिए मिस्र आए हैं। तो इसका मतलब है कि सलाहुद्दीन अय्यूबी की जान को बहुत ख़तरा है, क्योंकि एक तरफ तो बेलियन, दूसरी तरफ गैद लोज़िनान और तीसरी तरफ रेनाल्ड दी टोटिलान, तो ये दोनों मजबूत दुश्मन सलाहुद्दीन अय्यूबी के मुकाबिल हैं और इनका मकसद भी सलाहुद्दीन को कत्ल करना है। लेकिन अल्लाह की मदद से सलाहुद्दीन अय्यूबी दुश्मनों की चालों से महफूज रहेंगे। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, मिस्र के अंदर देखा गया है कि बेलियन अपने ही सलेबी सिपाहियों को मार रहा था। तो इसकी एक सूरत तो यह हो सकती है कि ये सिपाही सलेबी ना हो बल्कि सलेबी लिबास में बेलियन को नुकसान पहुँचाना चाहते हो, और दूसरी सूरत यह हो सकती है कि ये सिपाही वाकई में सलेबी हों, इनके अपने हों, लेकिन ये टोटिलान के हुक्म पर सलाहुद्दीन अय्यूबी को नुकसान पहुँचाना चाहते हों
किसी घटिया किस्म के मंसूबे में मुलव्वस हूँ और बेलियन ये ना चाहता हो कि इस तरह की कोई घटिया हरकत सलाहुद्दीन के साथ की जाए। नाज़रीन इकराम, बेलियन वैसे तो एक गैर मुस्लिम है और सलाहुद्दीन का दुश्मन है, लेकिन इसके अंदर कुछ न कुछ गैरत के जरासीम अभी जिंदा है। इसका मकसद दुश्मनी को बढ़ाना नहीं बल्कि आपस में इत्तेहाद रखना है। और जिस तरह गाय दिल सिनान और रेनॉल्ड चोटिलॉन घटिया किस्म के मंसूबे बनाते हैं और अजीब अजीब किस्म की हरकतें करते हैं, तो बेलियन इनसे बहुत मुख्तलिफ है। लेकिन नाज़रीन इकराम, किस्मत की बात है, यही लॉर्ड बेलियन जिसने सलाहुद्दीन को कुएं से निकाला और सलाहुद्दीन के साथ दोस्ताना रवैया इख्तियार किया, तो आने वाले वक्त में यही सलाहुद्दीन का सबसे बड़ा दुश्मन होगा। और पिछली किस्त के आखिर से ही इनकी दुश्मनी का आगाज़ हो चुका है। सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह का मकसद है कुद्स पर कब्ज़ा करना और वहाँ पर दोबारा से इस्लामी निज़ाम को बहाल करना, मगर बेलियन का मकसद हर हाल में कुद्स की हिफाज़त करना है। तो कुद्स की फतह के दौरान सलाहुद्दीन के सामने कोई और इतना बड़ा दुश्मन न होगा जितना कि बेलियन होगा। यही लॉर्ड बेलियन सलाहुद्दीन को कुद्स पर कब्ज़ा करने से रोकने वाला सबसे आखिरी शख्स होगा। लेकिन अल्लाह के हुक्म से सलाहुद्दीन अय्यूबी रहमतुल्लाह अलैह कुद्स पर कब्ज़ा कर लेंगे और आखिर में बेलियन को भी माफ़ कर देंगे। और इसके अलावा नाज़रीन इकराम, नाइट लेटर के अंदर देखा जा सकता है कि कारतगीन सराय मैदान में आराम से लेटा हुआ है। तो इसका मतलब है कि कारतगीन की स्टोरी मज़ीद ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। और जिस तरह पहले इसने बचपन के ख्यालात देखे कि मैं मुसलमान था और किस तरह सलेबियों ने गज़ा पर हमले किए थे, मुसलमान लोगों को कत्ल किया था, और मैं वहीं पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के परदादा की कब्र मुबारक के साथ मौजूद था। तो नाज़रीन इकराम, अब आगे इसकी कहानी मज़ीद ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी और यह भी दिखाया जाएगा कि किस तरह कारतगीन मुसलमान से गोग तैगरी को मारने वाला बन गया। तो नाज़रीन इकराम, आगे इसकी कहानी मज़ीद ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है और इसके मुताल्लिक मज़ीद भी बहुत सारे वाक़यात हमें दिखाए जाएंगे और कारतगीन आखिरकार मुसलमान होगा। और जिस तरह तारीख के मुताबिक इसने कुद्स की फतह में बहुत से ज़बरदस्त कारनामे अंजाम दिए थे, तो आने वाले एक साथ के अंदर में ऐसा ही दिखाया जाएगा। इसके अलावा नाज़रीन इकराम, ट्रेलर के अंदर देखे जा सकते